हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव। इसलिए पिछले वाला वीडियो में हमने बातचीत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दिए हैं। ठीक है, इसके लेखक हो जाएंगे, उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी, और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। इसका ट्रिक है साथी रे तेरे हाथ जल पिला दो। साथी से साथ, ठीक है, याद रखिएगा, साथी से साथ, और जल से जुलाई, और तेरे से याद रखिएगा 1883। तेरे से 1883 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ट्रिक को, साथी से साथ, ठीक है, साथी से साथ, तेरे से 83, तेरे से 83, 1883, ठीक है, और जल से जुलाई, जल से जुलाई आप याद रखिएगा। ठीक है, निधन है 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। निधन नहीं पूछता है, फिर भी कहीं पूछ दे तो आप याद रखिएगा 12 सितंबर 1922। इसका ट्रिक है 12 सितम सहकर इनका मृत्यु हुआ था 1922 में। ठीक है, 12 सितम सहकर, 12 सितम सहकर 1922 में मृत्यु हुआ था। इनका जन्म स्थान हो जाएगा, इनका जन्म स्थान हो जाएगा जयपुर राजस्थान। ठीक है, जन्म में भी जय है और इसमें भी जयपुर में भी जय है। ठीक है, याद रखिएगा जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। आगे है इनका मूल निवास। मूल निवास है गुलेर नामक गांव, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में इनका क्या है, इनका मूल निवास है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, जन्म में भी जय है और जयपुर में भी जय है। ठीक है, अगला है इनके शिक्षा। इनके शिक्षा है 1903 में इन्होंने BA किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आगे हैं इनके पिता। इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम। ठीक है, याद रखिएगा इनके पिता का नाम पंडित शिवराम हो जाएगा। आगे इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं हम संपादन 3 गो है, 2 गो, समालोचक और काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने 2 गो पत्रिका का संपादन किया है, समालोचक, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। इनकी कहानी 3 गो है, सुख में जीवन, बुद्धू को काटा और उसने कहा था। याद रखिएगा सुख में जीवन, बुद्धू को काटा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1915 में। पूछ सकता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1915। कितने कहानियां हैं? कुल 3 कहानियां हैं। ये भी पूछता है कितने कहानियां लिखे थे चंद्र शर्मा गुलेरी, तो 3 कहानियां हो जाएगा। प्रमुख निबंध। इनका प्रमुख निबंध है कछुआ धर्म, मोरिस मोही कुठावा, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, संस्कृत की टिप्पणी, देवनाप्रिय और डिंगल। ठीक है, ये इनका प्रमुख निबंध है, याद रखिएगा। कछुआ धर्म, मोरिस मोही कुठावा, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, संस्कृत की टिप्पणी, देवनाप्रिय और डिंगल। आगे ही इनकी टिप्पणियाँ। इनकी टिप्पणियाँ हैं अनुवादों की बाढ़। ठीक है, इनकी टिप्पणियाँ हो जाएगा अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, किरेहीन हिंदी, वैदिक भाषा में परिकीर्तिपन। ठीक है, आगे हैं इनका अंग्रेजी में लिखे हैं 3 गो। ठीक है, अंग्रेजी में नहीं पूछता है, फिर भी आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। ए पोयम बॉय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, आगे इनकी शिक्षा। इनकी शिक्षा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किए थे 1903 में। ठीक है, इनका प्रमुख पात्र, इस कहानी का प्रमुख पात्र देख लीजिए कौन कौन है इस कहानी में। जमादार, जमादार पद पर है लाहना सिंह। ठीक है, जमादार एक पद है, इस पर कौन है? लाहना सिंह। पूछ सकता है जमादार के पद पर कौन है, तो लाहना सिंह। ठीक है, अब बोधा सिंह। बोधा सिंह देख लीजिए कौन है? हजारा सिंह का बेटा। ठीक है,
बोधा सिंह हो जाएगा हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार, अब देखिए सूबेदार पद पर कौन है, सूबेदार कौन है तो हजारा सिंह, इन्हीं का बेटा है बोधा सिंह हजारा सिंह का, ठीक है। और सूबेदार की पत्नी क्या होगी, सूबेदारनी, तो सूबेदार की पत्नी हो जाएगी, सूबेदारनी क्या हो जाएगी, हजारा सिंह की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। बचपन में लहना सिंह, बचपन में लहना सिंह कई वर्ष का था, 12 वर्ष का था, और सूबेदारनी 8 वर्ष की थी, ठीक है। जब बचपन में लहना सिंह 12 वर्ष का था, सूबेदारनी 8 वर्ष की थी, दोनों अमृतसर में मामा के यहाँ गए हुए होते हैं, ठीक है। कोई काम से चौक पर गए हुए होते हैं और सूबेदारनी को टांगे के नीचे आने से लहना सिंह बचाते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से हैं, जब युद्ध पर जाते हैं ये सभी सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह युद्ध पर जाते हैं, तो उनकी भेंट हो जाती है लहना सिंह की सूबेदारनी से, ठीक है। और वो कहती है मेरे बच्चे और मेरे पति का ख्याल रखना। तो इस तरह से कुछ कहानी है। आगे हैं VVI ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस कहानी को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, पहला नंबर है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ। अभी अभी हमने देखा इस कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है, याद रखिएगा अमृतसर। अगला है 3 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, इसका ट्रिक है हमने बताया, साथी रे तेरे हाथ जल पिला दो, साथी से 7, जल से जुलाई, और तेरे से 1883, कहाँ है, यहाँ पर है 7 जुलाई 1883, ठीक है। अगला है 4 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का निवास स्थान कहाँ है, तो इनके निवास स्थान कहाँ हो जाएगा, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान हो जाएगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है, तो इसमें कौन सी रचना हो जाएगा, बुद्धू का काटा हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है। 3 गो इनका है, बुद्धू का काटा, उसने कहा था सुखमय जीवन, 3 गो कहानी है। आगे 6 नंबर है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ है, देखिए जन्म में भी ज है और जयपुर में भी ज है, राजस्थान में भी ज है, तो इनका जन्म स्थान हो जाएगा जयपुर राजस्थान, ठीक है। अगला है 7 नंबर, 7 नंबर है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल कितने कहानियाँ लिखी, तो अभी हमने देखा चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखे थे, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। आगे हैं 7 नंबर, 7 नंबर है, चंद्र शर्मा गुलेरी के पिता कौन थे, तो उनके पिता कौन थे, पंडित शिवराम, ठीक है। आगे हैं 9 नंबर, समालोचक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है। समालोचक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक चंद्र शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। आगे है 10 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी किस विश्वविद्यालय से BA किए थे, चंद्र शर्मा गुलेरी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किए थे, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही। आगे है 11 नंबर, लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जमींदार के पद पर था, ठीक है, याद रखिएगा जमींदार के पद पर। आगे है 12 सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, लहना सिंह एक जमींदार भी थे, ठीक है, इसलिए इनका जमींदार पद हो जाएगा 77। लहना सिंह के जमींदार, सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर 77 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 14 है, सुखमय जीवन किनकी कृति है, सुखमय जीवन किनकी कृति हो जाएगा, इनके 3 गो कृतियाँ हैं, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का काटा चंद्र शर्मा गुलेरी जी के, ठीक है, 3 गो कहानी हो जाएगा। अगला है 15
15 है कुरमाई। कुरमाई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा मंगनी। ठीक है, कुरमाई का अर्थ मंगनी हो जाएगा। आगे है 16, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में विभक्त है उसने कहा था कहानी। 17 है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है चंदा शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंदा शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के क्या है? द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। और पहला वाला कौन है? बातचीत बालकृष्ण भट्ट किस युग के? भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, आगे हैं 18। 18 है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेरी कुरमाई हो गई। यही प्रश्न बार बार लहना सिंह बचपन में सूबेदारनी से करता था। ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई। आगे है 19 नंबर, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। 20 नंबर है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसमें लहना सिंह आया है, इसका नाम कौन सा कहानी है? उसने कहा था कहानी है। ठीक है, आगे है 21, चंदा शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो चंदा शर्मा गुलेरी गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। इनके नाम में भी गुलेर है और इनके गांव में भी गुलेर है। ठीक है, तो यह गुलेर नामक स्थान से हो जाएंगे इनके निवासी। बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही कहाँ से लिया गया है? देखिए, चैप्टर के अंदर से भी उठाकर पूछ देता है इस पंक्ति कहाँ किस कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो आप पढ़ ले रहिएगा तो आपको कहानी याद रहेगा कहाँ से लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया? उसने कहा था कहानी से लिया गया है। आगे हैं, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीर सिंह था। ठीक है, आगे है 24। 24 है, एक एक अकालिया कितने लाख के बराबर होता है? तो एक एक कालिया 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.25 लाख। एक एक कालिया 1.25 लाख के बराबर होता है। आगे है 25। 25 नंबर, लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? लायलपुर, अमृतसर, माझे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर नहीं हो जाएगा, यहाँ पर माझे हो जाएगा। ठीक है, लहना सिंह माझे का रहने वाला था। आगे 26 जो कि लास्ट नंबर है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।